पहला नियम है। जो अपना कमा के खाता है उसमें क्या है कि उसका शुद्ध अन्न होगा, और जो जब अन्न शुद्ध होगा तो उसका मन भी शुद्ध रहेगा। जो लोग शुद्ध अन्न नहीं खाते, शुद्ध खान पान उनका नहीं है, चोरी का, ठगी का, बेईमानी का, हेरा फेरी का, भ्रष्टाचारी का, या गलत तरीके से किसी का गल काट के अगर किसी ने कमाया है, लेके आया है, और वो अपनी संतान के लिए, अपने लिए उनको खिलाता है, पिलाता है, तो उनके विचार कभी शुद्ध नहीं हो सकते। चाहे उनको साक्षात ब्रह्मा जी आके क्यों न, महादेव जी क्यों न आके, या विष्णु भगवान भी उनके सामने आके उनको अगर दीक्षा और शिक्षा दे, नहीं बन सकते। संतों ने सबसे सुलभ यही बताया कि प्रथम अपना काम करो, काम ऐसा करो उसमें सत्यता होनी चाहिए, वो धर्म का पालन है, क्योंकि सत्य धर्म है। सत्य धर्म का पालन कब होता है? जब इंसान सब काम सच्चाई के साथ करता है। अगर किसी का दिल दुखाया तुमने, और दिल दुखा के कोई चीज़ किसी से ले ली, तो क्या तुम्हें वो चीज़ खुशी दे पाएगी? फलीभूत नहीं होगी। अगर किसी ने तुम्हें खुश होके एक दाना भी अगर दिया, तो मैं कहता हूँ वो तुम्हारा ऐसा काम करेगा। बीमार को दे दिया तो दवाई का काम करेगा, कमज़ोर को दे दिया तो उसको जो है ताकतवर बना देगा, और उसको अगर किसी भी प्रकार की पीड़ा तकलीफ है तो वो भी उससे दूर हो जाएगा। प्यार में बड़ी ताकत है। छोटा बच्चा कब डॉक्टर के पास जाता है? बुखार होता है, सिर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, वो रोना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी माँ समझ जाती है क्या बात है, उसको छाती से लगाती है, प्यार से उसको सहलाती है, बिना दवाई दिए भी उसको ठीक कर देती है। पेट में दर्द होता है, हमने देखा उसके पेट चाटने से ही ठीक हो जाता है। प्यार में बड़ी ताकत है। बड़े से बड़े रोग की दवा प्यार है। नफरत बहुत बड़ा रोग है। नफरत जिसके दिल में भर जाती है वो सारा जहर जैसा हो जाता है। जहर है क्या? नफरत, झूठ, कपट और बेईमानी। अमृत क्या है? मिठास क्या है? सच्चाई और ईमानदारी, प्रेम। ये चीज़ें जब इंसान के दिल में आ जाती हैं तो उसकी भक्ति पूरी हो जाती है। और ये चीज़ें जिसके पास नहीं है ना, वो चाहे गीत सारी ज़िंदगी गाता रहो, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। अपने जीवन में जो चीज़ें हैं, संत जो कहते हैं उस चीज़ को अमली जामा पहना के देखो, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, हो गया उसी में। क्यों? ये उसी के तो अंग हैं, उसी की शाखाएं हैं। उन शाखाओं को अगर तुम पकड़ते चले जाओगे, पेड़ अपने आप हाथ में आ जाएगा। लेकिन तुम तो सीधे ही पेड़ को पाना चाहते हो कि अंतर दर्शन दीजिए, अंतर दर्शन यूं ही कैसे दे देंगे? पहली चीज़ है इंसान अपना कमा के खाए, वो भी शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध अन्न खाओगे, शुद्ध मन होगा आपका, उसमें शुद्ध विचार होंगे, आपका जीवन पवित्र होगा। शुद्ध अन्न, सात्विक भोजन खाने वाला इंसान किसी का बुरा नहीं कर सकता। लेकिन जो आदमी बुरा या हेरा फेरी का खाता, वो हिंसक हो जाता है, क्योंकि वो उसने बुरे ख्याल, बुरे विचार, उसमें जो भी चीज़ है उसमें यूं का यूं असर होता है। आप भी खाना बनाती हो, कभी गुस्से में खाना बनाती हो और उसको बच्चे या घर वाले खाते, विरोधी हो जाएगा। अगर तुम बनाते वक्त प्यार से खाना बनाती हो तो जो भी उस खाना को खाएगा उसको बड़ा शांति और प्यार मिलेगा। खाना खा के कहेगा बड़ा हमें आनंद आया इसमें। क्यों? बनाने वाले के जो विचार और ख्याल हैं उस काम में सब उसी में जो। अब जो आदमी मुर्गा बकरा मार के खाते हैं, वो मिमाता है, उसका गला काटा जाता है, वो बेचारा अपनी भाषा तो हम उसकी नहीं समझते, लेकिन वो जब अपनी भाषा में क्या क्या कहता होगा, कितनी बद्दुआ देता होगा, जो इंसान उसको खाता है मार के, तो सुखी कैसे रह सकता है? लेकिन लोगों को एक भ्रम हो जाता है कि ना किसका क्या होता है। नहीं, कर्म का लेखा मिटता नहीं है। अब अगर चला गया आगे साथ जाएगा तुम्हारे, अब बच जाओगे कोई बात नहीं,
कर्म 3 प्रकार के। एक कर्म है क्रियमान कर्म जो अभी करते हैं, एक कर्म है संचित जो जन्म जन्मांतर हम कर्म करते आए, भोगते रहे साथ में, जो पूरे नहीं भोगे गए तो ब्रोड फॉरवर्ड होते गए। और एक होता है प्रारब्ध कर्म जो पिछले ही जन्म में हमने किया था। प्रारब्ध कर्म का फल हमें अब मिलता है, लेकिन जो कर्म का भार जन्म जन्मांतर से बचा हुआ इकट्ठा है, संचित कर्म है, वो जब तक भोग नहीं लिए जाते जीव का पीछा नहीं छूटता। कितने लोगों को नहीं देखते, कई बार ऐसे बच्चों को देखते हैं, कोई गर्दन नहीं उठाता, कोई पैरों से चल नहीं पाता, किसी की आंखें नहीं है, कोई लूला लंगड़ा है, कोई कैसा है, वो एक प्रकार का क्या है जिसमें कोई समझ नहीं, ज्ञान नहीं। उसने जीवन में आके क्या किया, अब तो कर्म किया ही नहीं उसने। इसका मतलब पिछला कोई कर्म तो था ही उसका। और एक देखते हो बिना काम किए भी उसको सब कुछ प्रॉपर्टी मिलती है, घर मकान मिलता है, कोठी बंगले कार मिलते हैं, बड़े बड़े उसको व्यापार मिलते हैं, धन दौलत मिलती है, अच्छा परिवार मिलता है, सब प्रकार की खुशियाँ होती हैं। इसका मतलब कोई ना कोई तो उसने नेक कर्म किए हैं पिछले जन्म में, बिना नेक कर्म किए नहीं मिलते। ये कर्म का सिलसिला इस जीव के साथ बंधा हुआ है, और जीव उस कर्म के कारण ही, इसी कर्म को काटने के लिए संतों ने उनको सूरज शब्द का योग और भक्ति का रास्ता दिखाया कि जो अपने कर्म को अगर सुधारना चाहते हो तो तुम संतों की शरण में जाओ, सत्संग करो और उनसे दीक्षा लेके नाम की कमाई करो। वो नाम एक ऐसी दवाई है जो तुम्हारे सब दुखों को, चाहे वो संचित कर्म है, चाहे प्रारब्ध कर्म है, चाहे अभी कर्म, तो फिर करोगे नहीं आप सही रास्ते। अब आप सत्संग से जुड़े हो, आप में से कितने लोग पान खाते हो? नहीं खाते। कितने लोग शराब पीते हो? नहीं पीते। कितने लोग बीड़ी सिगरेट पीते हो? नहीं पीते। पहले करते थे ये काम, पान चबाते थे, सिगरेट पीते थे, शराब भी पीते थे। अब भी बहुत से आप में नहीं ऐसे लोग हैं, अपने आपकी जाति के लोग अंडे खाते हैं, मांस खाते हैं, होटलों में खाना खा के क्या क्या उपद्रव करते। क्यों करते कि नहीं करते? लेकिन वो अगर संतों की शरण में आ जाते हैं तो बच जाते हैं। अब कितने लोग हैं उनमें क्या पता किसने बनाया, क्या बनाया, क्या पता कैसा जीव मारा गया था, उस जीव ने क्या पता क्या खा के उसमें कोई जहर था या गला सड़ा था, वो कहीं मरा हुआ पड़ा था, वो तो काट के उसको गर्म करके दे दिया। और वो लोग 2 बूंद शराब की पी के बेवकूफ़ होकर उनको खाते हैं। वो मिट्टी को खा के क्या बनता है इंसान? बुद्धि भ्रष्ट होती है, शरीर खराब होता है, रोग लगता है, बदनामी होती है, लोग नफरत करते हैं उससे। अरे क्यों ना अच्छे शुद्ध भोजन खाओ, चाहे रूखा सूखा खाओ। वो सात्विक भोजन इंसान के विचारों को ऐसा शुद्ध और पवित्र कर देगा, वो तो कीड़ी को भी दुख नहीं देगा, बल्कि वो कीड़ी भी उसको दुख दे के उसको अगर काट के चली जाएगी तो भी सोचेगा चलो कर दिया, उसको मारेगा नहीं। दया धर्म का मूल है। तो पहली चीज़ है कि इंसान अपने अन्न को सुधारे। अन्न जब शुद्ध और पवित्र होता है तो कर्म अपने आप से उसके शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे। अब इन्हीं चीज़ों से आगे तक का सिलसिला चलेगा। जिसके विचार शुद्ध और पवित्र हो गए वही संतों की शरण में जाके उनसे नाम की दीक्षा लेगा, क्योंकि फिर अगला उसका कदम क्या होगा कि मैं भी अब संतों के पास ये चीज़ है तो मैं भी उस रास्ते पे चल के मैं भी क्यों ना उसको प्राप्त करूं। अरे धनवान को देख के धनवान बनना चाहते हो, विद्वान को देख के विद्वान बनना चाहते हो, पहलवान को देख के पहलवान खिलाड़ी बनना चाहते हो, तो संतों के पास जाके आप संतों जैसे क्यों नहीं बनना चाहते? इसलिए ये जो सेवक की जो वाणी है उन्होंने कई अंतर दर्शन दीजिए, क्योंकि उस दर्शन के बिना मुझे वो तड़प है वो मेरी मिटती नहीं है, मेरी विरह है, मुझे शांति नहीं है। उसकी मुझे ऐसी लगन लगी है कि उसके बिना मुझे चैन नहीं पड़ता है, विश्राम नहीं मिलता है। इसलिए मुझे वो दर्शन दे के मेरी इस प्यास की तृप्ति करो, मुझे शांति दो। और जब वो दर्शन होता है फिर वो मस्त हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी मंजिल को पा लिया। मन वांछित किसी को चीज़ मिल जाती है
तो संतुष्ट हो जाता है कि मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो मिली। ये ज़रूरी नहीं है कि वो दर्शन किस रूप में, ये ना सोचना कि भाई मुझे दर्शन अंदर के नहीं हुए, वो तो ख्याल अगर बना लोगे ख्याली दर्शन हो जाएंगे। कितने लोग यूँ ही खुश हो जाते हैं कि जी मुझे तो सपने में दर्शन हुए थे, सपने में भी खुश हो जाते हो पा के। और जब तुम ध्यान की अवस्था में बैठोगे और जब वो नूरी गुरु या अंदर में जो नूर, वो दर्शन तुम्हें मिलेगा, जब तुम्हें यकीन आएगा। ओह, लेकिन उसके लिए ये है कि हमें लगन लगानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। ये तो हो नहीं सकता कि आदमी काम भी नहीं करे और उसको सब चीज़ें भी प्राप्त हो जाए, नहीं।